हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं नागेश कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल गुरुजी नॉलेज वर्ल्ड पर। और आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। प्रिपरेशन फुल ऑन स्विंग, अच्छे से चल रही है। कोई कमी लग रही हो तो कमेंट करिए, पूछिए मुझसे, कुछ भी पूछना हो। एग्जाम्स नियर हैं, कोई भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी दिक्कत हो, अगर आपको कोई चीज़ लगती है, कोई टॉपिक लगता है, कोई टफ टॉपिक लगता है, तो आप मुझको डायरेक्ट कमेंट करिए, मैसेज करिए मुझे कि सर ये टॉपिक मुझे टफ लग रहा है, इस टॉपिक पे आप वीडियो बना दीजिए। मैं उस टॉपिक को आपको बहुत अच्छे से डिस्क्राइब करूंगा, जो भी आपको टॉपिक लगे। ओके, क्योंकि हो सकता है बोर्ड एग्जाम्स नियर हैं, बोर्ड्स नियर हैं, ठीक है। कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स कॉन्टिन्यूसली होते रहते हैं, स्पेशली जो एकेडमिक्स हैं, हाई स्कूल या इंटर के बोर्ड्स हैं। अगर ऐसे स्टूडेंट्स को कोई टॉपिक लग रहा है कि टफ है, तो मुझे आप कमेंट करिए, ठीक है। मुझे मैसेज करिए व्हाट्सअप, सॉरी व्हाट्सअप तो नहीं, ठीक है, फेसबुक या इंस्टाग्राम पे आप मुझे मैसेज करिए। मैं आपको उस टॉपिक पर वीडियो बनाऊंगा, आपको अच्छे से समझाऊंगा और वो जो कंफ्यूजन है उससे रिलेटेड क्लियर करूंगा। ओके, सो नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट अगेन द टॉपिक ऑफ द टंग ट्विस्टर। टंग ट्विस्टर्स की कई क्लासेस आपने ली हैं और अच्छे से उनको प्रिपेयर भी किया होगा, बोला होगा, मजा आया होगा। अच्छी क्लास रहती है, मस्त मजा आता है बोलने में, ठीक है। टंग ट्विस्ट करे ना करे, लड़खड़ाती है, कितना मजा आता है बोलने में, ठीक है। कई सारे मैंने आपको टंग ट्विस्टर्स ऑलरेडी डिलीवर किए हैं और आई होप कि उनका अच्छे से आपने देखा होगा, उनको प्रैक्टिस की होगी और मजा आया होगा। अगेन स्टार्ट करते हैं। आज फिर से मैं लेके आया हूं आपके लिए कुछ टंग ट्विस्टर्स। टंग ट्विस्टर देखिए, तो फर्स्ट है कि when you write the copy, ठीक है, कोई भी कॉपी आप लिखते हैं तो क्या है, you have the right to copyright। कॉपीराइट पता है क्या होता है? कॉपीराइट, ठीक है, ठीक है। व्हेन यू राइट द कॉपी, यू हैव द राइट टू कॉपीराइट द कॉपी यू राइट, द कॉपी यू राइट, ठीक है। तो एक ये हो गया, फर्स्ट है when you write the copy you have the right to copyright the copy you write। when you write the copy you have the right to copyright the copy you write। when you write the copy you have the right to copyright the copy you write। ओके, थोड़ा सा फ्लो में बोलना है और अच्छे से बोलना है। सेकंड देखिए, an and is anniversary is in April, ठीक है। an and is anniversary is in April, an and is anniversary is in April, an and is anniversary is in April। मजा आया कि समझ में आया, कुछ नहीं आया? अगला देखिए, ये बहुत छोटा सा देता हूं, वेरी सिंपल, लेकिन बोलना है। क्या है? रेड बल्ब ब्लू बल्ब, 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 रेड बल्ब ब्लू बल्ब। ठीक है, ऐसे करके, ऐसे इन तीनों को आपको क्या करना है, रिसाइट करना है, आपको पता है, ठीक है। 3 टाइम्स, इसको भी मान लो 3 टाइम्स, लेकिन इसको मिनिमम 5 टाइम्स।
रिसाइट करना है। टंग ट्विस्टर्स को मैंने आपको बताया है कि क्या करते हैं, रिसाइट करते हैं, स्पीक बोलते हैं, ठीक है, टेल स्टोरी सुनाना होता है, कोई चीज सुनाते हैं, ठीक है, और डिलीवर स्पीच करते हैं, स्पीच कोई होती है उसको डिलीवर किया जाता है, क्लास को डिलीवर किया जाता है, और पोएम्स को रिसाइट किया जाता है, पोएम हो गए, और हाइमन्स यानी मंत्रों को चैंट किया जाता है। ये चीजें मैंने आपको ऑलरेडी डिलीवर कर दिया है, ओके, क्लियरली मैंने आपको पढ़ा दी है। अब यहां पे आते हैं, तो इनकी क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी होती है। सो लेट्स स्टार्ट। व्हेन यू देखिए प्रिपेयर। When you write the copy, you have the right to copyright the copy you write. When you write the copy, you have the right to copyright the copy you write. When you write the copy, you have the right to copyright the copy you write. ठीक है। दूसरा, an Indian anniversary is in April. An Indian anniversary is in April. An Indian anniversary is in April. Clear? Second, red bulb, blue bulb, 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 red bulb, blue bulb. 5 हो 6 हो गए, जितने भी हुए हो, क्लियर आपको समझना है। आपको ये टंग ट्विस्ट करनी है, आपको ये इसको रिसाइड करना है, ऐसे ही रिसाइड करना है, तेज तेज जल्दी जल्दी में, क्योंकि जितना जल्दी आप इनको रिसाइड करेंगे, अच्छे से बोलेंगे, उतनी ही टंग आपकी शार्प होगी, और टंग शार्प होगी तो आपकी फ्लुएंसी बेटर होगी। यू कैन स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, ओके। At first you have to just know how to speak English, then you have to speak correctly, then you have to speak fluently. So first step, you have to just speak, then speak correctly, then speak fluently. So to speak fluently, you have to recite the tongue twisters, because when we speak any rapping words, rapping sentences, so we find it difficult to speak correctly. Our tongue, it doesn't twist. So we need to recite the tongue twisters. By reciting the tongue twisters, by doing the practice of these tongue twisters, we can make our tongue to twist on any sentences, on any rapping words. So it is very important to recite the tongue twisters. Okay, I hope, क्योंकि काफ़ी ऐसे वर्ड्स हैं जिन वर्ड्स को, जो रैमिंग वर्ड्स हो जाते हैं, तो उनको रिसाइट करने में, उनको बोलने में क्या होता है, हमारी टंग अच्छे से ट्विस्ट नहीं करती है, तो लड़खड़ा जाती है, बोलना कुछ और होता है, निकल कुछ और जाता है। तो ऐसे ही वर्ड्स को क्या करना है, उनकी प्रैक्टिस करने के लिए हमें टंग ट्विस्टर रिसाइट करने चाहिए, क्योंकि रैपिंग वर्ड्स जब आ जाते हैं तो दिक्कत हो जाती है। इसीलिए इनकी प्रैक्टिस करेंगे, जो भी रैपिंग वर्ड्स होंगे डजंट मैटर, क्योंकि हमने इतनी अच्छे से प्रैक्टिस कर ली है टंग ट्विस्टर्स की कि हमारी टंग कुछ भी बोले वो करेक्ट निकलेगा, इतनी हैबिचुअल हो जाए हमारी टंग। क्लियर? और थिंग मैंने आपको बताई थी, व्हेन यू आर गोइंग टू स्पीक इंग्लिश, सो यू हैव टू एट फर्स्ट चेंज योर एटीट्यूड टू वॉच द थिंग्स। फर्स्ट थिंग, हाउ टू वॉच द थिंग्स, you have to change your attitude. Now it means now you watch the things in Hindi, all the things in Hindi, because you have learned those things directly in Hindi. So now you have to see the things directly in English. Not you are going to translate, because English is a language. You have to learn it directly, not by translating from Hindi to English. No, you have to learn it directly, English to English. Doesn't matter. The thoughts which comes in our mind directly, they have to come in English. Not you have to just think at first in Hindi, then you translate in English, then speak. No, it's a long process. You can't speak even English by this process. You can speak a little bit, but if you are going to speak much or fluently, you can't speak. So you have to speak directly English to English. Okay? So at first, for this, you have to see the things directly in English. See the things, try to speak the words in English. Just think, imagine, try to image in your mind in English. And also talk to your friends. There will be many friends who can understand English and also can speak a little bit English. So try to speak. I also used to do it.
You have to do it. Okay? Do. Just talk to them and try to speak in English. Doesn't matter they got it or not. You are getting a little bit. No problem. Just you have to speak. Try to understand. But don't use Hindi. Just say we will speak for 10 minutes only in English. We will not use any word of Hindi in our conversation. Say to your friend and make a call or just in front of you all by meeting or by calling. Try to speak. Speak 10 minutes on any, just nothing, gossip. Just do gossip. Whatever the gossip you want to do, just do. But in English. Do the gossip. What's going on? Just come, go, eat, party, whatever you want to talk about. You talk. But don't use any word of Hindi. And after that, just realize, am I confident to speak? And what's the progress? What's the benefit I got after conversation of these 10 minutes? You will get it definitely something better. Okay? So you have to do it. Make a call to any friend and just talk in English and try to speak also on WhatsApp or Insta or Facebook. You chat to anyone. Try to chat in English. If the person to whom you are chatting, he or she can understand English, so you talk in English. Just do the messages in English. So by that, you can just know more about the words of English and use those words in your conversation. By the using words, by doing practice, you can make your English better. Then you can speak English. Okay? So I hope you got it properly. And if you want to contact to me, you can message me directly on my Instagram and Facebook. I have given the link. Okay? So it's enough for this session. And thank you, friends. Have a nice day.